Hello everyone, Om Shanti. I welcome you all to the spiritual channel BK Shruti. Today we have with us brother Kamal ji to talk about positivity. Om Shanti brother. ओम शांति। ऐसा कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट कई बार हमारे सामने सिचुएशंस ही कुछ ऐसी आ जाती हैं जो हमें फोर्स करती है नेगेटिव सोचने के लिए। ऐसे सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप किया जाए? पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे थॉट्स जो है वो खुद चलते हैं या हम क्रिएट करते हैं? हम क्रिएट करते हैं। सिचुएशंस डिफाइन करती हैं या हम डिफाइन करते हैं कि क्या सोचना है? सोच के बताना है। कहने को तो हम ही करते हैं, बट सिर्फ कहने को, ऐसा रियलिटी में सिचुएशंस ही करते हैं। रियलिटी की बात करेंगे रियलिटी में कि जब कोई करते हैं। सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई सिचुएशन आई जो हमारे अनुसार नहीं है, तब हमारे थॉट्स अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं या हम क्रिएट करते हैं वो नेगेटिव थॉट्स? क्या कहेंगे? हम क्रिएट करते हैं। तो सिचुएशंस अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस समय? राइट। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो सिचुएशन डिफाइन कर रही है कि जब सिचुएशन हमारे अनुसार है तब तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, अच्छे थॉट्स चल रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम ग्रेटफुल। लेकिन जब सिचुएशन नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। पर ये कंट्रोल हमें वापस लेना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, सिचुएशंस कुछ भी हो, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार होंगी, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होंगी। दिन भर में हर किसी के साथ ये होता है। 100% सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता। सामने वाले जो लोग हैं वो भी 100% हमारे अनुसार नहीं चल सकते। तो वहाँ पर हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें? व्हेन सिचुएशंस जो है वो नेगेटिव है, तब हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट। और यही कला है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कई लोग क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि हमें घर बार छोड़ देना है या कहीं जंगल में चले जाना है। वो नहीं है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सिचुएशन जब नेगेटिव है, क्या उनका इन्फ्लुएंस हम पर ना हो, क्या हम इतना पावरफुल बन सकते हैं? वो है पॉजिटिव थिंकिंग। कि सिचुएशन, पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन कि सिचुएशन जब पॉजिटिव है तब हम पॉजिटिव सोचें। वो तो कोई भी सोच लेगा ना। व्हेन सिचुएशंस आर नेगेटिव, जब लोग हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? तो वो कला हमें सीखनी है। और वो कैसे होगा, मतलब कैसे हम खुद को नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव रखें? राइट। उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें चेंज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मन का भोजन। जैसे शरीर को अगर हमें हेल्दी रखना है तो हमें 3 चीजें जरूरी ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट इज फूड, डाइट, सेकंड है एक्सरसाइज एंड थर्ड इज स्लीप। तो डाइट एक है शरीर की डाइट, लेकिन एक है मन की डाइट। हम पूरा दिन भर अगर नेगेटिव न्यूज़ देखते रहेंगे या नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलेंगे। तो अगर पहला स्टेप किसी ने लेना है कि मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ या मैं पॉजिटिव फील करना चाहता हूँ, या सिचुएशन जब मेरे अनुसार नहीं है, आई वांट टू बी स्टेबल, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंटेंट क्या देख रहे हैं। आज बहुत सारा कंटेंट है मोबाइल पर, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है आज, उसको हमें चूज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अवेयरनेस, अवेयर होना कि मुझे ये कंज्यूम करना है या नहीं करना है, ये कंटेंट मुझे देखना है या नहीं देखना है। इतना मुझे अवेयर होना पड़ेगा कि ये अगर मैं गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसमें गुस्सा है, जिसमें एंगर है, जिसमें लड़ाई है, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है मेरे मन पर। अगर हम कहें कि नहीं, हम तो हमारी मर्जी कुछ भी करें, अगर हमारी मर्जी हम कह रहे हैं तो फिर दुखी और परेशान भी हम ही होंगे। देन जब ऐसा होगा, वी कैन नॉट ब्लेम गॉड या किसी और को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं दुखी क्यों हूँ। तो पहला स्टेप जो है दैट इज कंटेंट हमें चेंज करना। और ये जो कंटेंट ही है, ये आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। जैसे लोग किसी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है और हमारे पास गाड़ी है, तो वो अपने आप फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो आने लग जाती है। वही जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि कंपैरिजन जो है ना, आज सोशल मीडिया क्या है। देखो, सोशल मीडिया को ध्यान से समझना हमें पड़ेगा। सोशल मीडिया इज नॉट रियल लाइफ, वो रियल लाइफ नहीं है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी एक वीडियो डालता है, मान लीजिए, या फोटो डालता है, तो वो पूरे दिन भर में जो बेस्ट समय था ना उसका, 1 मिनट अगर बेस्ट था उसका, हाईलाइट जो है वो डालता है। और अगर हम उसको देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, देखो इसकी लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, तो ऐसा कंपैरिजन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। इससे तो हमारी खुशी ही गायब होगी। तो कंटेंट इसलिए ध्यान से चूज करना। क्यों हमें किसी की लाइफ को देखना है? अगर हम दूसरों की लाइफ देखते जाएंगे तो अपने लिए तो हमारे पास समय ही नहीं बचेगा।
और हम उनसे इन्फ्लुएंस होंगे ना फिर, किसके पास ये है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी हमने जो बात की थी कि हम आराम से बैठे खुद से पूछें कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो कंटेंट को हमें बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए और सोच समझ के कंज्यूम करना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे आज की जनरेशन में फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा एडिक्शन है। अब जैसे किसी के पास आईफोन है और किसी के पास आईफोन नहीं है, तो यूथ के बीच में दैट इज ऑल्सो मेजर थिंग कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं। कंपैरिजन इज द मेन थिंग प्रेजेंट। और इस चीज़ को इजीली मतलब नहीं कर पाते, फिर घर जाके वो जिद करना कि उसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, ये वो। तो इस चीज़ के साथ कैसे करा जाए? हाँ, जब हम खुद को नहीं समझते ना तो हम ऐसा ही करते हैं कि हम बाहर की चीज़ों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि इसको इसके पेरेंट्स ने आईफोन दिलाया, मुझे क्यों नहीं दिलाया। फिर हम घर पे ड्रामा क्रिएट करते हैं कि मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। अब क्यों चाहिए? एक्चुअल में हमें नीड नहीं है, हम सिर्फ दिखाने के लिए या शो ऑफ के लिए उसको लेना चाहते हैं। तो वहाँ मुझे ही क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर इसको ही ग्लोरीफाई किया जाता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है या आपके पास कौन सा मोबाइल है, तो क्या होगा, हम भी तो, क्योंकि हमारे मन में वो बैठ रहा है ना धीरे धीरे, तो हमारे लिए भी जीवन में वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम आराम से बैठें, अपने से अगेन हर दिन 1 घंटा हमें देना है अपने आप को। हमें ये पूछना है कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मैं कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा हूँ। जैसे मोबाइल एडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, इस समय मोबाइल एडिक्शन मतलब बहुत इस पर रिसर्च हो रही है और मोबाइल एडिक्शन को ड्रग एडिक्शन के समान बताया जा रहा है। कितने ज़्यादा लोग एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल की कि अगर 10 मिनट भी उनका फ़ोन जो है गुम हो जाए या कहीं वो भूल जाए तो वो पैनिक हो जाते हैं। फिर भी वी हैव अ क्योर, बट मोबाइल एडिक्शन का वी डोंट हैव एनी क्योर यet। एंड इंडिया में तो नहीं, लेकिन विदेश में तो अभी मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन है, तो हमें बीच में समय निकालना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, जब हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। और हम एक जो यूथ की वर्कशॉप करते हैं तो उसमें उनको हर हफ्ते मंडे को हम कहते हैं कि 9 to 5 आपको इंटरनेट चलाना ही नहीं। और उससे इतने इसके भी बहुत सारे हार्म्स भी हैं, जैसे इंटरनेट जो है वो ब्रेन को इफेक्ट रेडिएशन तो इफेक्ट करता ही है, प्लस वो जो एडिक्शन है ना बार बार कि हम बार बार देख रहे हैं, मतलब इस पर बहुत रिसर्च हुई और पाया गया कि दिन भर में हम लगभग 2600 टाइम्स अपने मोबाइल को देखते हैं ऑन एन एवरेज। तो उससे क्या होता है, बार बार मन उधर जा रहा है, सारी एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है। तो जो हमें जीवन में एक्चुअल में करना है उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए बहुत अटेंशन से एंड दिन में 1-2 घंटे एंड हफ्ते में 1 दिन ऐसा हमें निकालना चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज़ ना करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि जब हमने ये प्रैक्टिस शुरू की तो हमें इतना एम्पावर्ड फील हुआ, उन्हें लगा कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर मोबाइल को छोड़ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अदर देन कंटेंट व्हाट आर दी अदर थिंग्स जो मैं पॉजिटिव वे में पहला तो कंटेंट है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एंड सेकंड इज संग, कंपनी, कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा भी जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, कि आप 5 लोगों के साथ, जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज बैठकर हम लिखें कि ये 5 लोग हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा समय स्पेंड करता हूँ। आप पाएंगे ऑलमोस्ट हम वैसे ही होंगे। हाँ, उनका लाइफस्टाइल, उनका एवरेज होगा कि उनके अंदर अगर कोई एडिक्शन होगा ना तो हमारे अंदर भी हो जाएगा। कि अगर हमारा ग्रुप है जो 4 लोग हैं वो मोबाइल गेम्स खेलते हैं, तो धीरे धीरे हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। तो हमें संग बहुत ध्यान से चूज करना है। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को, लेकिन फिर बच्चे सोचते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें पता है किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, पर हमें बहुत अवेयर होना होगा कि किसके साथ हम रहते हैं, है ना। हिंदी में कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। हाँ, जैसा संग वैसा रंग, तो वो रंग चढ़ जाता है। तो आपको अगर पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव लोगों को हमें चूज करना पड़ेगा, उनकी कंपनी। और कोई नहीं मिलता है, कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि हमें पॉजिटिव लोग मिलते ही नहीं है, तो ऐसी बहुत बुक्स हैं, ऐसी बहुत यूट्यूब पर वीडियोस पॉजिटिव भी है, तो वो हमें देखनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे पॉजिटिविटी का एक ही हो गया, एक द कंपनी एंड अदर देन दैट थर्ड वन। हाँ, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या हमारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो हम थोड़ा समय बैठें, अपने एकांत में समय निकालना बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को समझाएं
ये सिचुएशन आई है जो इसमें मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसका बिजी पॉजिटिव क्या बिजी है? वर्ल्ड में और बिजी लाइफ शेड्यूल से खुद के लिए टाइम निकालना भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समय है हमारे पास, सबके पास समय है। एक्चुअल में होता क्या है, वो समय कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। समय तो है, हम कई लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी है हम, इतना बिजी कोई भी नहीं है। हाँ, ये है कि हमारा समय कई और चीज़ों के लिए हमने रखा हुआ है, असाइन किया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए क्या मेरा वर्क सब कुछ है, या मेरे लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक समय जब चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं किया और मैं बाहर भागदौड़ में, है ना, सब चीज़ों में उलझा रहा, आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने अपना सारा समय वेस्ट कर दिया, अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। तो फिजिकल हेल्थ के लिए क्या मेरे पास समय है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरे पास नहीं है समय। जैसे खाना हम रोज़ खाते हैं, कभी हमने ये नहीं कहा ना कि खाने के बाद खाने के लिए हमारे पास समय नहीं था। तो ऐसे ही ये जो कंटेंट मीन्स खाना, भोजन, तो हर दिन हमें मिनिमम 1 आवर तो निकालना चाहिए टोटल। आप सुबह 15 मिनट निकालिए, दोपहर को 15 मिनट निकालिए, ऐसे कर कर हम टोटल 1 घंटा निकालें, जब हम खुद से प्रश्न पूछें मुझे करना क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और कई बार क्या होता है, हम भागदौड़ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी से पूछूं रास्ता सही है या नहीं है, और हमने चलना शुरू कर दिया और गलत रास्ते पे चल रहे हैं मान लो, तो क्या होगा, हम पहुंचेंगे ही नहीं कभी। तो हमें ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स अपने आप को चेक करना कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो डायरेक्शन को चेंज करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद के साथ बैठते हैं ना जब हम, तो जो काम हम 10 घंटे में कर रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड माइंड से, वही क्लियर माइंड से हम 4 घंटे में कर देंगे उसको। तो फ्रेंड्स, हमने आज सीखा कि कैसे हम खुद को नेगेटिव साइड जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहला, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जो हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे देखते हैं। दूसरा, कि हम जिस कंपनी के साथ, जिस फ्रेंड सर्कल के साथ, जिन लोगों से हमने खुद को सराउंड कर रखा है, उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी खुद की थिंकिंग स्टाइल पे और हमारा लाइफ स्टाइल पे। और तीसरी चीज़ जो हमने आज सीखी वो होती है कि हमें खुद के लिए टाइम निकाल के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।